In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who is omnipotent and all-knowing. Dear students, today our topic is related to the Avogadro's law. आज के लेक्चर में हम देखेंगे Avogadro's law क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट, इसके प्रूफ, इसके एग्जाम्पल और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो Avogadro's law है, इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइंटिस्ट एवोगैड्रो। उसका कहना था कि अगर हमारे पास कुछ गैसेस हैं तो उनका वॉल्यूम बराबर है, अगर उनका वॉल्यूम बराबर है कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर उनका सेम है। जितना एक गैस का टेम्परेचर और प्रेशर है उतना ही अगर दूसरी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर है, तो उनका अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या सेम ही होंगे। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो भी सेम ही होंगे। कब, जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और उनका वॉल्यूम इक्वल है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास गैसेस हैं तो उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स अगर फ़र्ज़ करें 1 है और उसका टेम्परेचर 273.16 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, जो कि सेम है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कितना करेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स हैं तो उस टाइम पर उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर हम STP पर बात करेंगे तो STP पर जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। और जब ये चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, जो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो कंडीशंस होती हैं वो कांस्टेंट ही होती हैं। टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह जब वो चेंज नहीं हो रहे होंगे तो उस टाइम पर हमारे पास जो उस गैस का वॉल्यूम, उस गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स, किस गैस का जिसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब था, उस गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर मीन 6.02 × 10⁻23 के इक्वल होंगे। ये हमारे पास प्रूफ था। उसके बाद हम इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल में आपकी बुक का पैराग्राफ है जिसको बड़े सिंपल वे में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। तो चलते हैं, देखिएगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ गैसेस हैं जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। अगर इन सब का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब मीन्स इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है इन सब का जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर इनका 273.16 केल्विन है और प्रेशर इनका 1 atm है। इन सब गैसेस का टेम्परेचर 273.16 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, जो कि STP कंडीशंस को जाहिर कर रहा है। मतलब ये सारी की सारी गैसेस STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मौजूद हैं। तो तब इनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जो कि आपकी बुक में मेंशन है कि वो 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 आंसर आया कैसे। तो देखिएगा ज़रा, जब हम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चलते हैं तो अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इट इज़ इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज़ n is equals to n over na, means number of molecules divided by Avogadro's number, and it is also n is equals to v over vm, means volume, given volume over molar volume। और चूंकि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं तो इक्वल रख देते हैं, n over na is equals to v over vm। लेकिन हमारी कंसर्न इस n से है, क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है। तो जब हमने ये फाइंड करना है तो इसके नीचे जो na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, ये जो डिवाइड कर रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो उस टाइम पर हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, v डिवाइडेड बाय vm मल्टीप्लाई बाय na। तो वैल्यूज पुट कीजिए ना ज़रा। आपने यहाँ पर स्टार्ट में लिखा कि जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया वॉल्यूम के नीचे। एवोगैड्रोस नंबर की क्या वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है 22.414। अब जब इस सारे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं दैट इज 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। तो ये बात साबित 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 इसको कर लीजिएगा। तो ये बात साबित हुई कि अगर हम गैसेस को STP पर रख दें तो उनका टेम्परेचर, प्रेशर इक्वल होगा, यानी सेम होगा, और उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब गैसेस के सेम ही होंगे।
इसके बाद हम कुछ लास्ट पर इसके नोट की तरफ चलते हैं। वो क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन है एसटीपी पर, और वो उसका मैस कितना है 0.0899 ग्राम, और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन भी एसटीपी पर ही है, तो उसका मैस कितना है 1.4384 ग्राम। तो आपने बताना है कि सर ये किस तरह से इवन इनके मैसेज डिफरेंट हैं, मैसेज अगर डिफरेंट हैं तो किस तरह से ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उसका बाद उसका और इसके अलावा एक और चीज़ आपने बतानी है कि किस तरह से ये इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और किस तरह से इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम हैं। तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से सेम है, तो आपको पता है कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन का 1 मोल ही लिया है और ऑक्सीजन का 1 मोल ही लिया है, तो इस वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा। और अगर वॉल्यूम सेम है तो जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो भी इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम एक सेम है, जो कि हमने स्टार्ट में बताया कि जब एक वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे। तो इसके अलावा आप कहेंगे कि सर ये 300 टाइम्स सेपरेशन का मतलब देखिएगा, मैंने आपके सामने 2 कंटेनर्स ड्रॉ किए, जिसमें एक कंटेनर में मैंने फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन को ले लिया है और दूसरे में ऑक्सीजन को ले लिया है। समझने वाली बात यह है कि किस तरह से इनके अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम हैं। तो देखिएगा ज़रा, अगरचे इनका मैस डिफरेंट है, ऑक्सीजन का मैस ज़्यादा है, ऑक्सीजन का मैस ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी होंगे, यानी वो बड़े होंगे और वो वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। और हाइड्रोजन के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे हैं और वो वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो ओवरऑल वॉल्यूम सेम क्यों होता है, उस सब की रीज़न ये है कि इनके दरमियान, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है वो 300 टाइम्स होती है, और 300 टाइम्स सेपरेशन इज़ अ वेरी ह्यूज सेपरेशन, सो इट डज़ नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम। ये जो मैसेज हैं इनके वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका जो सेपरेशन वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप 5000 रुपये की बात करते हैं, उसको जब आप 1 रुपये से कंपेयर करते हैं तो वो जो 1 रुपया है वो 5000 की निस्बत नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैसेज बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स के और साइज़ भी बढ़ रहा है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन चूँकि सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, जब सेपरेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से इनका जो ओवरऑल वॉल्यूम और ओवरऑल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो अफेक्ट नहीं होते। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह।